नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। निवाड़ी जिले के ग्राम पंचायत चुरारा की भूमि में झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत परदेसी व्यक्तियों के मतदाता सूची से नाम प्रशासनिक जांच के बाद विलोपित किए गए थे। प्रशासनिक जांच टीम ने पाया था कि उक्त झोपड़ियों में निवास करने वाले लोग यहां के अलावा अपने पूर्ववत निवास का पता सदस्य साक्ष्य नहीं बता पाए थे, परंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद इन परदेशियों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए हैं, जिस पर निवाड़ी नगर के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 के निवासियों के साथ अधिवक्ताओं, पत्रकारों, गणमान्य नागरिकों ने एक ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय को सौंपा, जिसमें दिया है कि उक्त झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। इन लोगों की भाषा, रहन सहन भारत के किसी राज्य से नहीं मिलती है, अतः इन बांग्लादेशियों के नाम निवाड़ी नगर के वार्ड क्रमांक 14 में न जोड़े जाएं व इन लोगों को इनके देश बांग्लादेश भिजवाया जाए। क्या कुछ मामला है, देखिए यह विशेष कवरेज। कटना चाहिए बांग्लादेशियों के नाम, बांग्लादेशियों के नाम, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, बांग्लादेशियों के नाम, बांग्लादेशियों के नाम, बांग्लादेशियों के नाम, बांग्लादेशी हटाइए, बांग्लादेशी हटाइए, बांग्लादेशी हटाइए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, बांग्लादेशी हटाओ। रविकांत वाजपेयी निवाड़ी न्यायालय में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं अपने चंद्रा माता की पहाड़ी के पास रह रहे घुसपैठियों के बारे में उनके संबंध में आवेदन देने आया हूं और मेरा प्रशासन से अपील है उनको यहां से हटाया जाए, क्योंकि आज की डेट में उनके पास इतने संसाधन हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इनकम कहां से हो रही है, फंडिंग कौन कर रहा है, काम कोई करते नहीं है। उनका रहना, उनका पहनना, उनका ओढ़ना, उनकी भाषा, उनकी बोलचाल सारे सब कुछ अभिन्न है। अपने यहाँ के मेलजोल नहीं करते हैं। वो उनके यहाँ कोई मृत हो जाता है तो उनको आग नहीं लगाते, दहन नहीं करते, उनकी मजारे बनाते हैं। मेरा शासन से अपील है, उनको 2018 में एसडीएम मैडम द्वारा जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी। जांच में पाया गया कि वो लोग ये पात्र हैं, यहाँ के रहवासी नहीं है, उनको माना गया था घुसपैठी है, बांग्लादेशी है। 2020 में भी सेम आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात एडीएम कोर्ट ने भी यह माना कि वह घुसपैठी हैं, बाहरी हैं, यहाँ का मेलजोल नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी आज एसडीएम मैडम द्वारा उनका नाम जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है, किस लिए जोड़ा जा रहा है, किसके प्रभाव में जोड़ा जा रहा है, किसका आखिर क्या दबाव है कि उनका नाम जोड़ा जा रहा है। मेरा प्रशासन से अपील है कि उनका नाम हटाया जाए, घुसपैठियों को भगाया जाए, निवाड़ी को बचाया जाए। मैं हरिमोहन बाथम कि इनका रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा हमारे बुंदेलखंड तो क्या भारत देश से, इनके अगर कोई गमी हो जाती है, इनके परिवार में कोई सदस्य खत्म हो जाता है तो ये जलाते नहीं। उतना ही जमीन इनको रहने के लिए चाहिए और उतना ही जमीन पे इन्होंने पूरी पहाड़ियों पे कब्जा कर रखा है जहां इनके मुकदमे बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम निर्वाचन जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करने आए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने आवेदन दिया था, हम लोगों ने इसमें अपील की थी। जो श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय को 31/12/2018 के आदेश में श्रीमती ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने जांच की। उसमें कमेटी में तहसीलदार महोदय प्लस आरआई साहब, पटवारी महोदय, काफी अमला प्रशासन कर रहा और उस जांच के अनुसार डीएम महोदय के पास वो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। डीएम साहब ने उसको जांच में पाया कि हाँ, ये यहाँ के नहीं निवासी नहीं है, ना इनकी कोई वेशभूषा है, ना इनके पास कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं है जहां ये वोटर रहे हों और वहां का कोई भी क्रमांक ला के एसआईआर, जो जिस नाम से अभी एसआईआर चल रहा, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोगों को, जनता जनार्दन को परेशान किया जा रहा है। तो ये प्रशासन ने एसआईआर कराया क्यों? इनके नाम हम लोगों ने कटवाए थे, सारी जांच हुई थी और आज एसआईआर होने के बाद अगर घुसपैठियों के नाम जोड़े गए तो हमारा 14-15 तो दोनों वार्ड निवाड़ी से थोड़े हटके हैं,
ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। लेकिन मेरा प्रशासन से यह निवेदन है कि यदि इन लोगों को जोड़ा गया तो 14-15 तो हम लोग परेशान हो ही जाएंगे, बशर्ते ये पूरी निवाड़ी नगर निवाड़ी पे कब्जा करेंगे। और एक ही दिन में अगर आप आज 10 नाम जोड़ लीजिएगा तो आने वाले चुनाव तक ये 50,000 नाम आपको मिलेंगे और ये निवाड़ी पर राज करने की क्षमता रखते हैं। इनके पास ना कोई पैसे की कमी है। छोटा सा बच्चा जो आता है वो उसकी जेब से 500 का नोट निकलता है और काम कहीं किसी को कोई काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, कोई इनका व्यवसाय नहीं है। तो मेरा निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महोदय से यह निवेदन है, किसी भी हालत में इन घुसपैठियों को निवाड़ी से हटाया जाए, इनका ना या कहीं कोई नाम जोड़ा जाए और ना कुछ किया जाए, निवाड़ी को बचाया जाए। निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ। बांग्लादेशी हटाना होंगे, बांग्लादेशी हटाना होंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यही हमारा कहना है। उनका सचिव अनुराग नायक। मैं आज यहाँ जिला प्रशासन मुख्यालय पर आया हूँ, साथ में हमारे पूर्व सचिव श्री सुजीत दुबे भी साथ में हैं, अधिवक्ताओं के साथ। वार्ड के बहुत से लोग और वार्ड पार्षद भी हम लोगों के पास आए समस्या को लेकर कि बांग्लादेशी रोहिंग्या या देश के अन्य व्यक्ति जो यहाँ गुमनामी तरीके से जी रहे थे, आज वो रजिस्टर्ड होने वाले हैं, उनका नाम वोटर सूची में जारी हो रहा है। हम अधिवक्ता हैं, हमारे आगे विद्वान लगता है। अगर देश के गंभीर विषयों को, मुद्दों को हम लोग नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। SIR की जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में मुहिम चलाई गई, जिसमें BLO ने 24 घंटे मेहनत की, एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्तियों को जो भारतीय हैं या जिनका भारत से नाता रहा है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। उस स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी अनदेखी कैसे की जा सकती है कि इनके नाम वोटर सूची में जोड़े जा रहे हैं? क्या बेस है? क्या 2013 में इनका कोई या 2003 से इनकी कोई वो ली गई, क्या कोई जानकारी ली गई हो? क्या इनके पूर्वज यहाँ रहते थे? क्या इनका यहाँ कोई पैतृक जमीन हो, संपत्ति हो, या इनका वोटर सूची में पहले नाम हो? हमारे पार्षद जी और वार्डवासियों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, उसमें SDM मैडम, अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ से सारी अपीलें इनके फेवर में हैं और उनके नाम काटे जाने के लिए आदेश है। फिर भी आज पता नहीं क्यों प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। उसी को सचेत करने के लिए हम लोग जिला प्रशासन के पास आए हैं। जिला की मुखिया होने के नाते हम लोग कलेक्टर महोदया से यह अपील करना चाहते हैं कि आप इस संज्ञान को, इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर वो कार्रवाई करें। अगर प्रशासन नाम जोड़ता है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर प्रशासन नाम जोड़ता है तो फिर तो आप जानते ही हो, हम लोग वकील हैं, हाईकोर्ट सर्वोपरि है, सबके ऊपर है, सब पे प्रभावी है। फिर तो माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता देखेंगे। जो श्रीमान जी जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो आदेश दिया गया वो भी कॉपी है, और जो हम लोगों ने ज्ञापन दी है वो भी कॉपी है इसमें लगी। इसमें कुछ लोगों के मैं जुड़ गए थे नाम। और एक्चुअली में इनकी मेन समस्या मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बता दूं, इनकी स्थिति ये है मैम कि आज अगर ये 10 लोग नज़र आते हैं तो पता नहीं शाम को अगर 10 लोग नज़र आएंगे तो सुबह को 1000 लोग मिलेंगे। मैम रात में निकलना वहाँ से मुश्किल होगा। 9 बजे के बाद में किसी की भी गाड़ी रोक लेना, किसी को भी छेड़ देना, ये उनका एक बन गया है, रोज का हो गया अब तो इनका। मेन रोड पे अब तो रोड के दोनों तरफ कब्जा करके बैठे हैं बिना नंबर की। और बिना आज अभी अब कंडीशन आप 500 गाड़ियाँ इनके पास ऐसे मिलेंगी जो अपने यहाँ की नहीं है। MP UP की गाड़ियाँ इस नंबर के लिए कोई कागज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिना नंबर की गाड़ियाँ दौड़ रही है उनकी। रेसर गाड़ियाँ रख रहे हैं लोग, होता है बदबू आती है कि वहाँ से और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आसपास में अब अगर इनका कोई देख ले कि इनका कोई व्यवसाय है तो वो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का ये निवेदन है कि आप पर्सनल इसको देखें, अपने संज्ञान में लें और इसकी जांच करवाएं थोड़ी गहनता से। और उसके संबंध में अपन ने यही भेजा था कि हम लोगों ने जांच कराई थी, और जब जांच में जोड़े गए थे तो उसकी दोबारा से जांच कराई और अपील में गए थे जब कुशवाहा लोग, तो उस आधार पे केवल कुशवाहा बंधु नहीं थे, हम लोग दोनों पार्टी के लोग, मतलब सभी लोग, हमें मैम उनसे बहुत भय है उन लोगों ने। उस आधार पे उनके नामों को काट दिया गया था, ये अपना प्रतिवेदन गया था और उस आधार पे वहाँ से ये आया है कि फिर से पुनः गहन जाँच की जाए। तो जाँच वहाँ SDM के द्वारा की जा रही है। जो जांच का निष्कर्ष निकलेगा तो उसको हम आपको मैम किसी के दबाव में ना ये जांच ना हो, बस इतना थोड़ा जांच बिल्कुल स्पष्ट हो, दबाव में ना हो, बस बहुत बढ़िया।
कटना चाहिए, कटना चाहिए। बांग्लादेशियों के नाम कटना चाहिए, कटना चाहिए। बांग्लादेशियों के नाम कटना चाहिए, कटना चाहिए। निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, निवाड़ी बचाओ, बांग्लादेशी हटाओ, निवाड़ी बचाओ, बांग्लादेशी हटाओ, निवाड़ी बचाओ, बांग्लादेशियों के नाम कटना चाहिए, बांग्लादेशियों। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।